To all of you dear children, today I will teach you English prose section, class 10th, chapter number 4, Socrates, जिसको आप सुकरात कहते हो, written by Rhodopower. सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे, यूनान के महान दार्शनिक थे और इनको प्रथम यूनानी का दर्जा दिया जाता है। तो इनसे रिलेटेड ये कहानी है। ये यूनान में पैदा हुए थे। इनकी ये सोच थी कि हम जो है अपने स्टेट को, अपने देश को एक पूर्ण राज्य बना दें, पूर्ण देश बना दें और कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसके प्रत्येक नागरिक पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और वो क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या उचित है, इसके बारे में वो अच्छे ढंग से समझते हैं। तो वहाँ के जो शासन करने वाले थे सुकरात के इस विचार से जो है सहमत नहीं थे। वे लोग सोच रहे थे कि ये हमारे पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको बरगला रहे हैं, इसलिए इनको बुला करके इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है और वहाँ मुकदमा होने के बाद ये व्यवस्था बनाई गई, अगर आपको कोई मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो आपको जहर का प्याला लेकर के खुद अपने हाथ से पीना पड़ता है। तो सुकरात क्या करते थे, गांव-गांव, सड़कों में, बाजारों में खड़े होकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य करते थे और जिस तरह से इनके बहुत ज़्यादा अनुयायी बन गए, बहुत ज़्यादा शिष्य हो गए और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि यूनान में सबसे बड़ा पद या सबसे बड़ा कद अगर किसी का था तो इस महान दार्शनिक सुकरात का था। तो इससे नाराज होकर के लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा किया। इनको जो है विषपान की सजा हुई, इन्होंने विषपान किया भी। तो उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी है। ये समरी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है, बाकी आप लाइन टू लाइन पढ़िए, देखिए क्या इसका मतलब है। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates लिव मीन्स होता है रहना, लिव मीन्स रहते थे, सेकंड पार्ट। सुकरात रहते थे इन एथेंस माने यूनान में, अबाउट माने लगभग, यहाँ बारे में नहीं होता है, यहाँ मतलब अबाउट माने लगभग, 400 ईयर्स 400 वर्ष, बिफोर माने पहले, जेसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। जेसस क्रिस्ट मतलब होता है ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात यूनान में रहते थे। पहली लाइन का अर्थ क्या है? सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 इयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात यूनान में रहते थे। अब इनका जो शारीरिक रूपरेखा है उसके बारे में कवि लिख रहा है कि एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, किसके बारे में? सुकरात के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़के के रूप में ही वाज अगली, वह सुंदर नहीं थे, अर्थात कुरूप थे। अगली माने बद्दे थे, कुरूप थे। सुकरात जी की जो शरीर थी वो सुंदर बनावट की नहीं थी, कुरूप थे। अंडर साइज, छोटे कद के थे, छोटे आकार के थे। उनका कद काठी जो था वो लंबा नहीं था, छोटा था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, फ्लैट मीन्स होते चपटी, नोज मीन्स नाक, और इनकी नाक जो थी क्या थी? चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मतलब बल्गिंग मीन्स होता है बाहर की तरफ निकलना, उभरना। कब जैसे आप देखते होंगे आंखों का एक खांचा बना होता है, वो आंख की आकृति होती है, खांच बना होता है। कभी कभी क्या होता है, नाक चपटी हो और आंख में खांचन हो, आंख उसी के ऊपर जैसे रख दे, अर्थात इनकी आंखें क्या थी? उभरी हुई थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहा, पारिवारिक स्थिति क्या थी इनकी, कि इनके पिता जो थे बहुत गरीब पत्थर कटाते, पत्थर को काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सर्वाइवली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा, ही माने हुआ ऑलवेज मीन्स हमेशा, रादर मीन्स पहनते थे, सर्वाइवली मीन्स होता गंदे, फटे पुराने, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े। इनके पिता गरीब मजदूर पत्थर कटा थे, इसलिए ये क्या करते थे? हमेशा फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ का महत्वपूर्ण विषय, लेसन पाठ से नहीं है, जहाँ पर महत्वपूर्ण विषय था, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक,
जहाँ का महत्वपूर्ण विषय यानी उस स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या थी? संगीत थी और व्यायाम। ठीक है ना? जिम भाई, जिम समझते हैं। आगे है ही आल्सो लर्न सम साइंस। उन्होंने कुछ विज्ञान के बारे में भी अध्ययन किया, विज्ञान को भी सीखा, एंड मैथमेटिक्स, कुछ गणित को भी सीखा, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में, स्टार्स खगोल जो आप रात को देखते हैं तारे उगते हैं आसमान में, उनके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन इन्होंने इतना अधिक इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं किया एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि आज के बच्चे इतिहास और भूगोल का अध्ययन करते हैं। इन्होंने उतना अच्छा इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं किया। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, विचित्र, यह जो क्रीचर मीन्स जीव, लिटिल माने छोटा, यह जो छोटा जीव, विचित्र जीव था, अजनबी जीव था, जिसको आप सुकरात जानते हो, विथ शार्ट नेक, शार्ट मतलब थोड़ा होता है छोटा, नेक मतलब यानी छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, प्लेन कहते हैं ना एकदम प्लेन कर दो यानी समतल, समतल चेहरे वाला, वाज थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील, थॉटफुल विचारशील लड़का था। ये जो छोटी गर्दन वाला समतल चेहरे वाला ये जो सुकरात थे, एकदम विचारशील लड़का था। ही वाज हिज कंपेनियंस, ही माने हुआ माने सुकरात, वाज मीन्स देखता रहता था, हिज माने अपने कंपेनियंस माने साथियों को, सहपाठियों को जिनके साथ वो पढ़ते थे, ऑल द टाइम हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम ही चीजों की अनुमति देते थे, फ्यू थिंग टू एस्केप हिज नोटिस, जो इसके निगाह से बच पाती थी, यानी ये अपने सहपाठियों पर हमेशा ध्यान लगाए रहते थे, और बहुत कम ही ऐसी छोटी चीजें होती थी जिससे इनके सहपाठी इनसे छिपा पाते थे, अर्थात ये सारी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते थे। जो इनके साथ पढ़ने वाले थे कोई भी चीज सुकरात से छिपा नहीं पाते थे। आगे है सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास न तो बढ़िया घर था और न ही बहुत अच्छे साज सजावट वाले फर्नीचर थे। ही डिड नॉट सीम वांट टू आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, ना तो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में और न अपने संपन्नता के बारे में बहुत सोचते थे। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक, वह सोचना शुरू कर दिए, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, आराम, शरीर के आराम और सुख के बारे में बहुत थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिए जब वो धीरे धीरे बड़े हुए। ही गेव हिज माइंड, वह अपना संपूर्ण मस्तिष्क, अपना संपूर्ण विचार समय प्रदान करते थे, लगा देते थे, टू ऑल दैट वाज नोबल हॉनरेबल एंड जस्ट, जिसको वह हॉनरेबल सम्मानित समझते थे, नोबल अच्छा समझते थे, एंड जस्ट न्यायप्रिय समझते थे, उन कार्यों के प्रति अपने सारे विचार को, सारे दिमाग को लगा देते थे। आगे है सुकरात वेंट अराउंड टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड पीपल, सुकरात शहरों में पैदल जाते थे और लोगों से बातचीत किया करते थे। हमने आपको समरी में ही बताया, सुकरात की ये सोच थी कि हमारा देश पूर्ण देश बन जाए एकदम, और इसलिए ये पूर्ण राज्य, पूर्ण स्टेट तभी बन सकता है जब सारे व्यक्ति, उसका हर नागरिक पढ़ा लिखा और शिक्षित हो। आपको ये आपके और महापुरुषों के द्वारा बताया गया है, शिक्षा जो है मूल आधार है जिसके ऊपर आप बहुत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो आगे क्या होता है, द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, जो यूनान वाले थे इनके इस परिचित चेहरे से परिचित थे, फेमिलियर फिगर, इनके इस चेहरे से परिचित थे, अर्थात सुकरात को वो लोग अच्छे से पहचानते थे। इन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और उनको अपना मित्र कहते थे। जब सुकरात गलियों में जाते थे तो यूनान के जो और नागरिक थे इनको अच्छे ढंग से पहचानते थे और इनको जो है अपना मित्र बताते थे। यस दैट सुकरात, हाँ ये वही सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ और इनके साथ बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, बहुत बड़े अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स, उन्होंने क्या किया, सुकरात ने इतनी कड़ी मेहनत की, वो सड़कों पे टहले, स्टूड इन द मार्केट प्लेस, बाजार के स्थानों में खड़े हुए, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बातचीत करने लगते थे, हु केयर टू हिम एंड ग्रीट हिम, जो उनका स्वागत करता था, जो उनका
महत्व देता था, किसी से भी कहीं भी खड़ा होकर के लोगों से बातचीत किया करते थे। हिज लिसनर वेर ऑफन कंफ्यूज, उनको सुनने वाले लिसनर सुनने वाले ऑफन मींस प्राय कंफ्यूज मींस परेशान हो जाते थे। आफ्टर दे हैड हर्ड विथ हिम एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चन, जब वो उनसे बहस करते थे या जब उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे सुकरात, तो बहुत सारे लोग उनसे जो है कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, बहुत अच्छी लाइन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। तो इस बात को सुकरात ने जोर दे के बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने बारे में सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, इसलिए कि अपने सोचने के बाद जो आपको कारण मिलेगा उस कारण को जान करके वुड हैव द पावर टू सी, आपको देखने के लिए शक्ति प्रदान होगी। व्हाट वाज राइट, क्या उचित है, जस्ट न्याय प्रिय है, ट्रू माने सत्य है, एंड ब्यूटीफुल माने सुंदर है, एंड टू सेव हिज ओन कंडक्ट, और उसी का रूप अपने आप को धारण करना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वह यूनान को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन बोथ एंड हिज पीपल एंड हिज फॉलोअर्स, वह सभी लोगों को, अपने शिष्यों को भी, अपने अनुयायियों सबको उन्होंने ये सिखाया पढ़ाया। दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है, यानी कोई भी राष्ट्र पूर्ण राष्ट्र तब बन सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करेगा। टू सी, यह देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या उचित है और क्या सही है। ही बिलीव्ड दैट, सुकरात यह विश्वास करते थे दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कि प्रश्न करना और डिस्कशन मींस बहस करना, वुड हेल्प देम डू दिस, ऐसा करने में मदद करते हैं। यानी किसी को शिक्षित करने में, किसी को जागरूक करने में प्रश्न करना और बहस करना लोगों को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। सो ही फॉरएवर, इसलिए वो हमेशा टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में, इसलिए वो लोगों से बातचीत किया करते थे। जब हम किसी से बातचीत करेंगे, किसी विषय पे आप चर्चा करेंगे, 10 लोग हैं, 10 दिमाग है, 10 व्यूज निकल के आएंगे, उसमें अपने अपने तरीके से लोगों को द्वारा समझा जाता है कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या नहीं। इस चीज़ को सुकरात जो है श्रेय देते थे कि आपस में चर्चा करिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी का अनुभव अपने आप को धारण करिए। इसके आगे की वीडियो हम आपको कल पढ़ाएंगे, आप पढ़िए, कमेंट करिए, जहाँ दिक्कत हो हमें बताइएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे। धन्यवाद।